उसके लिए हम हमेशा बहाना इजाद कर लेते हैं। परिस्थितियों की बात हमेशा आदमी का बहाना है, और हम बहाने इजाद करने में बहुत कुशल लोग हैं। जो हमें नहीं करना होता है उसके लिए हम हमेशा बहाना इजाद कर लेते हैं। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को भीतर जाके खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज संध्या आपको फांसी दे दी जाएगी 6 बजे। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था, वजीर का जन्मदिन था। वो एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वो अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोज भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोज बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए हैं? 6 बजने में भी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि उसके पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि सांझ 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना? घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोज हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा कि इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी, जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है। तो क्या ये उचित ना होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए, कि जाते क्षण में मेरे याद, मेरी स्मृति में हमेशा वे थोड़े से पल टके हुए रह जाएं जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के क्षण में अनुभव किए थे। और उस घर में वीणा बजती रही और उस घर में भोजन चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वो वजीर खुश था, वो प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वो वजीर पागल तो नहीं। और जब वो पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी और मेहमान इकट्ठे थे। और राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि 6 बजे सांझ मौत तुम्हारी आ रही? उसने कहा, खबर मिल गई, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक हमने आनंद के उत्सव को तीव्र कर दिया है, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती है। उसने कहा, मैं वापस ले लेता हूं। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं, ये ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है